वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब प्रबंध क्या होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप बीएसटी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक रूल, मतलब आपकी लाइफ में भी हो, अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो आपको मैनेजमेंट का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मतलब जो मैन होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ये किससे रिलेटेड है? ये है पर्सन से रिलेटेड, मतलब लोगों से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक स्टेप्स है, जिसमें क्या होता है, उन स्टेप्स के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। ठीक है, अब वो गोल को कैसे अचीव किया जाता है, कुछ पॉइंट्स टर्म्स भी होते हैं उसमें, जैसे इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो भी गोल सेट किया है ना, उस गोल सेट के अकॉर्डिंग राइट टास्क को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और उसे कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, और एफिशिएंटली मतलब इफेक्टिवली का मतलब क्या है, उस टास्क को कंप्लीट करना, उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना, जिससे क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, और एफिशिएंटली का मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली, उस टास्क को करेक्टली परफॉर्म करना, और किसके साथ, मिनिमम कॉस्ट के साथ। इसमें 2 पॉइंट याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए। पर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, आपकी कॉस्ट कुछ भी है, बस उसका एक मेन मोटिव होता है कि उस टास्क को राइट तरीके से परफॉर्म करना और उसे कंप्लीट करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब वहाँ प्लानिंग की जाती है सबसे पहले कि आपका गोल है, आपका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो गोल क्या है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, मतलब उस गोल के अकॉर्डिंग क्या क्या इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत है उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हें लाया जाता है आपकी कंपनी में। ठीक है, फिर क्या किया जाए, स्टाफिंग किया जाता है, मतलब उस इक्विपमेंट को यूज़ करने वाला कौन होगा, पर्सन्स होंगे। ठीक है, तो उन पर्सन्स की क्या की जाती है, हायरिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट किया जाता है उन्हें। ठीक है, अब हायरिंग कर ली, अब पीपल्स को ले लिया, अब पीपल्स को क्या किया जाएगा, डायरेक्टिंग किया जाएगा, मतलब लीडिंग की जाएगी, कि उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। और ठीक है, और उन्हें गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है, गाइडेंस देने के बाद फिर काम कंप्लीट हो जाता है। काम कंप्लीट होने के बाद कंट्रोलिंग की जाती है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या किया जाता है, जो भी आपने गोल सेट किया है और एक्चुअल में जो आपने अचीव किया है गोल को, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस ज़्यादा आता है तो क्या क्या मेजर स्टेप्स है, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है। अगर ज़्यादा हुआ है तो मतलब आपकी प्लानिंग कमज़ोर थी कि पर्सन्स और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। तो इन कुछ स्टेप्स के थ्रू मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस ही क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट में ये 5 प्रोसेस होते हैं। अगर ये 5 प्रोसेस फुलफिल हो जाते हैं तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, अचीविंग गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कि इसका मतलब क्या होता है। अभी तो कॉन्सेप्ट समझा, अब मीनिंग समझते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया है किसकी है, प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, डायरेक्टिंग की है एंड कंट्रोलिंग की है। मैंने अभी बता दिया कि प्लानिंग क्या होती है, सब कुछ। ठीक है, द एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, जो भी एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज हैं, जो भी कंपनी के रिसोर्सेज हैं, उन्हें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव कर सके। देखो, जो मैंने अभी ऊपर समझाया वही है नीचे, कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या किया जाता है, एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इट इज़ असेंशियल। इट का मतलब यह है मैनेजमेंट असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट होता है, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, उसमें प्रॉफिट होता हो, चाहे प्रॉफिट नहीं होता हो। प्रॉफिट नहीं होता मतलब जो एनजीओ होते हैं उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है। तो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है।
अरे यार, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या विशेषता है, क्या है, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये मैनेजमेंट है। जैसे फीचर्स होता है, फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे पूछा आपके फीचर्स क्या है, कि आपके 2 आईज है, एक नोज है, एक माउथ है। इस तरीके से जो मैनेजमेंट होता है उसके भी फीचर्स होते हैं। तो उसमें से पहला फीचर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये गोल को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। अभी मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज में आता है, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो, अगर प्रॉफिट भी नहीं कमाती, अगर आप स्टूडेंट हो या आप नॉन स्टूडेंट हो, एवरी पर्सन रिक्वायर्ड अ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है? सभी जगह एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो। थर्ड है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब, मल्टी का मतलब होता है 3। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट का काम यही नहीं होता कि गोल को अचीव करना है, ये नहीं। मैनेजमेंट के 3 काम और होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का जो भी काम है उसका मैनेजमेंट करना, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्या करना? उनका मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन है उनका मैनेजमेंट कर। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है, उस गोल, आपका गोल क्या होगा, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। फिर क्या की जाती है? ऑर्गेनाइजिंग की जाती है कि उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर बाद में क्या किया जाता है? कंट्रोलिंग किया जाता है। इसके थ्रू क्या किया जाता है? वर्क को मैनेज किया जाता है। तो पहला समझ में आ गया कि मैनेजमेंट का पहला काम क्या होता है? वर्क को मैनेज करना। किसके थ्रू? प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू और कंट्रोलिंग के थ्रू। अब सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मैनेजमेंट करना, ठीक है। यहाँ तो काम का मैनेजमेंट हुआ और यहाँ क्या होगा? पीपल्स का, लोगों का मैनेजमेंट होगा। और कैसे होगा? स्टाफिंग के थ्रू। स्टाफिंग का मतलब हायरिंग करना पीपल को, जो उस जॉब के आप जो गोल अचीव, आपने जो गोल सेट किया है उस गोल के अकॉर्डिंग आपको स्टाफिंग की जाती है, लोगों को हायरिंग की जाती है, ठीक है। फिर बाद में उन्हें गाइडेंस दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि आपको उस काम को कैसे परफॉर्म करना है। तो ये भी किसका प्रोसेस हो गया? ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल का भी क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग के थ्रू। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इसका थर्ड फंक्शन होता है। थर्ड फंक्शन का मतलब इसमें मैनेजमेंट किया जाता है प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा? कि आपको, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी गोल के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस हो रहा है या कम प्रोड्यूस हो रहा है या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। सेल्स का मैनेजमेंट किया जाता है कि पिछले साल कितनी सेल्स हुई, नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल्स हो सकती है, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन करना, परचेज करना, कितने परचेज किया है आपने इक्विपमेंट, कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, आपने क्या क्या परचेज किया, इन सब का भी क्या किया जाता है? मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट का फंक्शन यही नहीं होता कि आपको गोल अचीव कर रहे हो, मैनेजमेंट के और भी फंक्शन होते हैं। उसमें से मेन फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज लाइक जरूर करो। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मैंने अभी क्या बताया था? मैंने बताया था प्रोसेस में क्या होता है? प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। अगर एक बार प्लानिंग हो जाती है तो क्या वो एंड हो जाती है? नहीं, उसके आगे वाला दूसरा गोल सेट किया जाता है और दूसरा गोल सेट करने के बाद वापस प्लानिंग की जाती है, वापस स्टाफिंग की जाती है, वापस ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर एक साल आप गोल को अचीव कर ले तो नेक्स्ट ईयर जरूरत पड़ेगी ना आपको मैनेजमेंट की, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल, इंटेंजिबल का मतलब जिसे अपन देख नहीं सकते, जिसे अपन छू नहीं सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है, मतलब मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकती, आप छू नहीं सकते, आप उसे रियलाइज कर सकते हो, आप उसे आपकी सक्सेस, आपकी गुडविल, आपकी कंपनी की जो गुडविल है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, हाँ कि ये किसके थ्रू हुआ है, मैनेजमेंट के थ्रू हुआ। एक एग्जांपल लेती हूँ, जल्दी से लेती हूँ और जल्दी से बताती हूँ। आपने मैनेजमेंट किया, आपने प्लानिंग की कि आपको है ना 90 अबाव मार्क्स चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप 90 अबाव मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो किसके थ्रू होगा, मैनेजमेंट के थ्रू। अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे कि आपको कितनी बजे आपको उठना है, कितनी बजे कितनी स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर पाओगे अपना गोल, कि आप 90 अबाव आप नहीं ला पाओगे। तो अगर आप 90 अबाव ले आते हो, 90 प्लस लेकर आते हो अगर एग्जाम में, तो आप कह सकते हो कि किसके थ्रू हुआ है, ये हुआ है मैनेजमेंट के थ्रू। तो अब आप उसे देख नहीं सकते, पर आपने रियलाइज किया ना कि आप यार 90 प्लस आए, किसके थ्रू आए, मैनेजमेंट के थ्रू। तो मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट को एक पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे पीपल्स की जरूरत होती है। कि आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, उस प्लानिंग तो एक पर्सन कर सकता है प्लानिंग की, ठीक है, पर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ उस काम को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड लास्ट में आपको ये बोल रही हूँ कि सीरीज चल रही है क्लास 12 की, तो प्लीज अभी ही सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगी। तो प्लीज 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 लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।